नमस्कार, जय हिंद साथियों। सिग्मा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नंबर सिस्टम सीरीज में एक और टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। मतलब वो जो सिंपल भाग था वो पिछले चैप्टर में जो डिस्कस किया था उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि जो घातांकीय भाग है मतलब कि पावर वाली जो भाग है उस पर बात करेंगे। जैसे 2 के पावर 2 इसमें जो है 3 से भाग दिया जाए, मतलब इस टाइप के जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं, निम्नलिखित भाग की क्रिया में शेष ज्ञात करें। कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इसमें जो है हमसे शेष पूछा जा रहा है। क्या शेष पूछा जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 68 टू द पावर 88 को 67 से डिवाइड करना है और जो शेष बचेगा वही हमको बताना है। तो देख रहे हैं कि 68 टू द पावर 88 अपॉन 67 ये क्वेश्चन दिया गया है और हमसे जो है पूछा जा रहा है कि शेष इसमें कितना बचेगा। तो एक टर्म है उसको याद कर लीजिए, मैं यही लिखता हूं कॉर्नर में। टर्म ये है कि अगर n बराबर सम या विषम हो, अगर n ऐसी संख्या है जो सम हो और विषम हो, सम हो चाहे विषम हो, तो x टू द पावर n माइनस 1 हमेशा जो है x टू द पावर 1 से जो है डिवाइड होगी। मतलब कि n अगर सम और विषम, सम चाहे विषम हो, तो x टू द पावर n माइनस 1 में x माइनस 1 से हमेशा भाग चली जाएगी। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर n विषम हो, अगर n विषम हो तो x टू द पावर n प्लस 1 में हमेशा जो है x प्लस 1 से विभाजित होगा। ये इसको आप शॉर्ट ट्रिक बोल लें या ये कंडीशन बोल लें, ये फुलफिल अगर होगा तो अगर n सम या विषम हो तो x टू द पावर n माइनस 1 x माइनस 1 से हमेशा विभाजित होगा। और n अगर विषम हो, सिर्फ n विषम हो, तो x टू द पावर n प्लस 1 हमेशा जो x प्लस 1 से विभाजित होगा। और अगर डिस्कस करना चाहे कि ये टर्म आया कहां से, तो आपको एक सूत्र याद होगा जो कि सरलीकरण, जब सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो अगर मान लीजिए x, इस कंडीशन में देखते हैं कि अगर n का वैल्यू 2 है, सम में अगर 2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 1 का मतलब एक्स प्लस 1, एक कोष्टक में और एक कोष्टक में एक्स माइनस 1। अब क्या रहा है कि x माइनस 1 से हमेशा जो है विभाजित होगा, तो लाजमी सी बात है कि x माइनस 1 से जब भी भाग देंगे तो x माइनस 1 कट जाएगा और जो है शेष जो बचना होगा वो बच जाएगा, लेकिन x शेष नहीं बचेगा, वो एकदम x माइनस 1 से जो है एकदम पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो यहीं से ये फार्मूला। और अगर विषम हो, मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस 1 हो, तब इस संदर्भ में क्या होगा कि जो फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें ए माइनस बी से हमेशा जो है भाग जो है चली जाएगी। तो वही जो है फार्मूला एक्स क्यूब माइनस 1 से अगर देखें हैं तो एक्स क्यूब माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा एक्स माइनस 1, एक कोष्टक में, एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे तो 1 और प्लस
ये प्लस हो जाए तो माइनस और ये इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स, सॉरी ये प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स का गुणा होगा एक में तो एक्स माइनस वन से तो ये हमेशा विभाजित होगा ना, तो वही जो है ये टर्म जो है निकल के आता है, ये जो मैंने लिखा है कि अगर n सम या विषम है तो x टू द पावर n माइनस वन हमेशा x माइनस वन से विभाजित होगा, और अगर n विषम है तो x टू द पावर n प्लस वन में हमेशा x प्लस वन से भाग जाएगी, और अगर n विषम है इस बारे में देखते हैं तो विषम का मतलब क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन। तो इसका फार्मूला क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वन का कि एक कोष्टक में a प्लस बी एक्स प्लस वन हो गया, और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो अब इसमें x प्लस वन से तो हमेशा भाग चली जाएगी ना, x प्लस वन से अगर कटाएंगे तो ये तो सीधे सीधे कट जाएगा, x प्लस वन से जो है डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि यहीं से ये फार्मूला जो है जनरेट हुआ है कि अगर n सम या विषम हो तो x टू द पावर n माइनस वन हमेशा x माइनस वन से विभाजित हो जाएगा, और n अगर विषम है तो x टू द पावर n प्लस वन हमेशा x प्लस वन से विभाजित होगा। ये चीज जो है रट जाइएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो इसको जो है मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन को हल करते हैं, जब हल करेंगे तो हमको अच्छी चीजें जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, 68 टू द पावर 88 किससे भाग करना है, 67 से। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज है ये क्या है, ये है सम, ये है सम। तो सम का क्या फार्मूला बताया था, सम का फार्मूला होगा x टू द पावर n माइनस वन हमेशा x माइनस वन से जो है विभाजित होगा। तो अब इसमें देखते हैं, अब ये 68 है और ये 67 है, 67 को क्या लिख सकते हैं हम 68 माइनस वन, क्योंकि x और x दोनों को बराबर करना होगा हमको। तो यहाँ पे 68 है, यहाँ 67 है, तो 67 को हम क्या लिख सकते हैं 68 माइनस वन। तो लिख सकते हैं कैसे, 68 टू द पावर 88 अपॉन 68 माइनस वन। हमने जो है एक जो है यहाँ पे इसके रूप में लाने के लिए हमने ये लिखा, अभी भी नहीं है, अभी क्या है ये तो 68 माइनस वन हो गया x माइनस वन के तक, हमको अभी x टू द पावर n माइनस वन के रूप में लिखना है। तो 68 माइनस वन लिखना होगा। अब माइनस वन है तो माइनस वन में फिर प्लस वन कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम जो है बन जाएगा। काम क्या बनेगा, काम ऐसे बन जाएगा कि ये जो है माइनस वन, इस हिसाब में जो है हम इसको लिख सकते हैं 68 टू द पावर 88 माइनस वन एक कोष्टक में प्लस वन अपॉन 68 टू द पावर माइनस वन। अब ये इस रूप में हो गया कि नहीं, देखिए x टू द पावर n माइनस वन प्लस वन अपॉन x टू द पावर माइनस वन हो गया इस रूप में। n जो है सम है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना 88, तो जब सम है तो इससे जो है भाग चली जाएगी, शेष कितना बच जाएगा 1, तो इसमें भी भाग इससे पूरा कट जाएगा, शेष कितना बच गया प्लस वन में 1, तो इसका शेष कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं पहले वाले का, कितना हो गया 1। इतना छोटा सा ये क्वेश्चन था। छोटा तब हुआ जब ये बातें हमको समझ में आई कि x टू द पावर n माइनस वन है और n जो है सम या विषम है, तो वो हमेशा x टू द पावर x माइनस वन से जो है पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को चीजें जो है समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप जो है इस वीडियो को जो है पॉज करके फिर से जो है रिपीट करके बार बार देख सकते हैं, चीजें जो है इजीली समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 18 टू द पावर 15 प्लस 4 डिवाइड बाई 17। इसको लिख लेते हैं, क्या है 18 टू द पावर 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 17। अब इसमें देखते हैं क्या n का वैल्यू क्या है, ये 15 है और 15 क्या है विषम है। तो विषम है तो हमको फिर से वही फार्मूला मालूम है कि x टू द पावर n माइनस वन हमेशा x माइनस वन से जो है
विभाजित होगा। तो इसको जो है इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे? ये 18 है, 18 पे 15 और हमको -1 यहाँ लिखना पड़ेगा। और जब हमको -1 लिखना पड़ेगा तो ये वैल्यू 4 है, तो 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +5, मतलब 5 में से घटा देंगे तो 4 आ जाएगा कि नहीं आएगा? भाई हमको सिर्फ अंक चेंज करने हैं, लेकिन हमारा वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू क्या है? 4, और 4 को हम -1 + 5 लिख सकते हैं, और बटे में क्या हो गया? ये 17 है, और 17 को हम फिर क्या लिख सकते हैं? 18 - 1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 17 को 18 - 1 लिख सकते हैं, और 18⁻15 + 4 को 18⁻15 - 1 + 5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा कि ये 18 - 1 जो है ये 18⁻15 - 1 से जो है विभाजित हो जाएगा, बच क्या जाएगा? 5। तो शेष कितना बचा? शेषफल बच गया 5। चीजें समझ में आ गई? तो अब बढ़ते हैं जो है तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गई विषम वाली बात। अब सम का थोड़ा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 45⁻50 - 9 भागे 44, इसमें जो है शेषफल क्या बचेगा वो निकालना है हमको। तो देखते हैं 45/50 -9/44, इसको ये जो जिस फॉर्म में लिखा है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो अब देखते हैं कि n का वैल्यू क्या है। यहाँ पे n का वैल्यू जो है सम दिया गया है, तो सम का मतलब क्या है? वही है x⁻n - 1/x⁻⁻1। ये माइनस किस लिए ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये 45 से 44 जो है कम है। अगर यही 46 होता तो हम यहाँ पे x⁻1 + 1 का फार्मूला करते, क्योंकि हमको एक जोड़ना पड़ता है, इसमें 45 + 1 करना पड़ता है। लेकिन यहाँ 45 से कम है, इस वजह से जो है हम हमेशा जो x⁻n - 1/x-1 वाले फार्मूले से इसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। इसको बना लेते हैं इस फॉर्म में। तो 45 है, 45⁻50। अब -1 लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, ये -1 लिख लिया हमने। अब ये 44 को भी 45 - 1 लिख लिया। ठीक है, अब हमको -9 की जो है आवश्यकता है। यहाँ कितने की आवश्यकता है? -9 की। तो हम यहाँ -8 करेंगे, क्योंकि -1 और -8 इक्वल टू हो गया -9। बात समझ में आ गई? अब इससे जो है भाग दे लेते हैं इसमें, ये तो पूरे से पूरी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कट गया, बच गया कितना शेषफल? -8। तो अब सोचिए कि शेष -8 है। शेष किसको बोलते हैं? जो बच जाए अधिक। लेकिन ये अधिक नहीं है, ये कम है, ये माइनस का साइन लेके आया हुआ, ये माइनस बचा है ना, ये -8 बच रहा है। ये चीज यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये -8 बच रहा है, मतलब 8 अधिक नहीं हो रहा, 8 अभी कम हो रहा है। तो 8 कम हो रहा है, तो जब 8 कम हो रहा है तो हम 44 में से 8 को क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। तो कितना बचा? 36। यहाँ पे शेषफल आएगा 36। यहाँ पे शेषफल 44 + ये 8 नहीं आएगा शेष, ये -8। ये साइन देखिए, ये -8 है। इसको हम इस हिसाब से समझते हैं। कैसे? कि ये मान लीजिए 44 - 8 = 36, ये शेष हो गया 36। इसको इस हिसाब से समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू दिया है 44। ठीक है, अब 44 से यहाँ पे 44 हमने जो है 44 ना करके 88 कर लेते हैं, 88। ठीक, तो 44 से 88 में तो जो है भाग चली जाएगी। क्यों? इसको थोड़ा और छोटे उदाहरण से समझते हैं। कैसे समझते हैं? कि मान लीजिए यहाँ पे है ये 4 है, ठीक, और यहाँ पे भी ये 8 है। तो 4 में जो है 8 का भाग चला गया,
2 बार में शेष बचा 0, शेष नहीं बचा, ठीक है। अब यही 8 प्लस 2 हो, मतलब कितना हो गया 10, तो शेष कितना बचेगा 2। अगर यही जो है -1 हो, मतलब 8 - 1 मतलब कितना संख्या हो गया 7, और 7 में से जब 4 भाग देंगे तो कितना बचेगा 3। तो ये 3 कैसे निकल रहा है, जो शेषफल है जो 4 है, इस 4 में से हम -1 कर दे रहे हैं, तो हमको जो है ये शेष मिल जा रहा है कितना 3। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो माइनस चीज होता है वो तो शेष होगा नहीं, जो शेष वो बचेगा जो भाग करने के बाद ज्यादा हो, ज्यादा का मतलब पॉजिटिव साइन, लेकिन यहाँ निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन है तो इसका मतलब है कि 44 से भी 8 कम कितना 36 जो है ये शेष बचेगा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इसमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को ध्यान में देना है और उसको x⁻n - 1 x - 1 के फॉर्म में जो है लिख लेना है। ये हमेशा जो है ऐसे सवाल में इससे एक कम रहेगा, जिससे भाग देना होगा, ये हमेशा एक कम रहेगा या एक ज्यादा रहेगा। अगर एक ज्यादा रहेगा तो x⁻n + 1 का फार्मूला लगेगा, अगर कम रहेगा तो x⁻n - 1 का फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन में ही जो है उसके जो है आंसर छिपे होंगे, तो इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 तो डिस्कस हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 75 to the power 65, 75 to the power 65 plus 35 भागे 76। तो अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव का ये 75 है और ये 76 है, तो इसको जो है आप लोग समझ गए होंगे कौन सा फार्मूला लगेगा, भागे 76। अब इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा x⁻n + 1/x + 1 का। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, ये है विषम, तो हमने क्या बोला था कि अगर ये n विषम होगा तो हमेशा जो है x⁻n + 1 x + 1 से विभाजित होगा, सिंपल सी बात है। अब इसको इस टर्म में लिख लेते हैं फॉर्म में, तो 75 सॉरी इसको माइनस करेंगे, ये माइनस होगा, ठीक नहीं, ठीक है ठीक है। तो ये इसको देखेंगे ध्यान से, ये क्या हो गया, ये है विषम, n = है विषम, तो n बराबर हो गया विषम, ठीक। तो n अगर विषम है तो x⁻n + 1 हमेशा x + 1 से जो है विभाजित होगा। तो अब इसको इस टर्म में लिख लेते हैं 75 to the power 65 + 1, और यहाँ पे क्या हो गया 35 था, तो 35 लाना है तो 34 लिख सकते हैं, क्योंकि 34 + 1 कितना हो गया 35, लेकिन हमको x + 1 के फॉर्म में लिखना था, इस वजह से हमने जो है +1 35 में से निकाल लिया। अब 76 को भी क्या लिख सकते हैं 75 + 1, तो 75 to the power 65 + 1, 75 + 1 से तो विभाजित हो जाएगा, बचेगा कितना 34, तो इसका जो है शेष बच गया 34, इसका शेषफल हो गया 34। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो है इसका जो घात है वो 65 और 65 जो है विषम संख्या है, इस वजह से x⁻n + 1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और x⁻n + 1 हमेशा x + 1 से विभाजित होगा, कब होगा जब n विषम होगा। इतनी सी जो है बात थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप लोग ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर डालिए, जब तक कि SSC-GD का एग्जाम ना हो तब तक जो है इसको रट डालिए। अगर आपको वर्दी चाहिए तो इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का वर्दी मिलने वाली नहीं है इतनी आसानी से, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ जो है आपके शारीरिक योग्यता पे भी काम करनी पड़ेगी, फिजिकल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, खान पान पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जो है ट्रिक बताऊंगा, जो है आप लोग पहले एग्जाम की तैयारी कीजिए, वो फॉर्म डालने के बाद जो है उस चीज़ पे बात किया जाएगा कि नहीं कैसे फिजिकल की तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 85 टू द पावर 97 माइनस 27 अपॉन 86। इसको अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये 100% मैं श्योर हूं कि आप लोग एग्जाम में इसको छोड़ के आएंगे, ये सब क्वेश्चन। और इतने इजी क्वेश्चन हैं कि एक बार आप हल कर लेंगे, 4-5 क्वेश्चन इस पे जो आधारित है उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आजीवन इसको नहीं भूलेंगे। तो इसको देखते हैं क्या होगा। 85 टू द पावर 97, 97 क्या है, 97 जो है एक आड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, तो फार्मूला क्या लगेगा। और ये देखेंगे क्या है कि ये जो है 85 से 86 जो है ज्यादा है, तो फार्मूला क्या लगेगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x प्लस 1। n जो है विषम है, n विषम है तो x टू द पावर n प्लस 1 हमेशा x प्लस 1 से जो है विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो इस कंडीशन में लिख लेते हैं, 85 टू द पावर 97। अब हमको प्लस 1 चाहिए तो प्लस 1 पहले ही लिख लेते हैं। अब प्लस 1 अगर कर लेंगे तो यहां क्या बचा, -28 बचा ना, क्योंकि -28 में से प्लस 1 घटाएंगे तभी तो -27 बचेगा। तो यहाँ हो गया -28 और अपान में हो गया 85 प्लस 1। तो 85 प्लस 1 हमेशा 85 टू द पावर 97 प्लस 1 को विभाजित करेगा। बच गया कितना, -28। और वो माइनस वाले को मैंने क्या बोला था, जैसे ही -28 यहाँ पे शेष बचे उसको यहाँ से घटा लेना है। 86 माइनस 28 कितना हो गया, 16 में से 8 गया 8 और यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया 5। इसका जो है 58 आंसर आ जाएगा। शेषफल इसका जो है 58 बचेगा। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल हमने घातांकीय भाग पे आधारित हल किए। आशा करता हूं कि जो हमने आज डिस्कस किया वो आप लोग को समझ में आएगा, आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आपको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपको 100% जो है ये आजीवन नहीं भूलेगा। 1-2 दिन की बात छोड़िए, आजीवन ये सब क्वेश्चन अगर आपको दिखेंगे क्वेश्चन हॉल में, क्वेश्चन पेपर में, तो आप जो है इसको हल कर पाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नंबर सीरीज के नेक्स्ट, नंबर सिस्टम के नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। तब तक आप लोग जो है अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे पढ़ना है। मैथ आराम से जो आप लोग हल कर पाएंगे। मैथ का सिलेबस ही इतना ही है कि आप अगर साल भर पढ़ देंगे 1 घंटे 2 घंटे, तो मैथ जो है वो एक बार अगर तैयार हो गई तो आपको हर एग्ज़ाम में जो है काम आएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।